नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 27 दिसंबर को जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ्स और रीजनिंग के, वो हम देखने वाले हैं। ओके। और कंप्यूटर की क्लास, जैसे सीपीसीटी की बात की जाए, सीपीसीटी हो, पटवारी हो या हाई कोर्ट को, तो वो भी हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर की क्लास इस तरीके से ली जाए कि आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। तो थ्योरी जो है मेन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रिवीजन और प्रैक्टिस करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ओके। तो फिलहाल हम यहाँ पर देखने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट के 17 दिसंबर के जो है वो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन। अगर आपने पिछले नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। और बाकी आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप सारे वीडियो देख पाओगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका मार्च जो है वो एग्जाम में है। बात की जाए तो एग्जाम जो है मार्च में है, मैंने उल्टा बोल दिया। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला है, इसमें हमें जो है अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है, इसका सटीक मान नहीं निकालना है। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 55.003 है तो 55 लिख सकता हूँ इसको। और ये कितना है, 54.998 है, तो इसको भी 55 लिख लूंगा मैं। ठीक है। प्लस इसको 5 कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ से देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 55 25 और 5 छः 30। ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 25 प्लस 5 और जोड़ दूंगा इसमें, तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा 3030, यानी हमारा हो जाएगा। यहाँ से देखिए फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, आसान सा है। देखिए अगला प्रश्न जो है यहाँ पर, इसमें हमें कौन सी संख्या, ये भी सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन में आपको हमेशा याद रखना है बॉडमॉस रूल जो है आपको लगाना है। यानी पहले जो है आपको ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, फिर ऑफ लगा हो या का लगा हो, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। फिर डिविजिबल को सॉल्व करना है, डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर घटाना यानी सबट्रैक्शन। ठीक है। तो इन सबको फॉलो करते हुए एक एक चीज को देखिए, यहाँ पर पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि देखिए सबट्रैक्शन जो है बाद में आता है, सबसे लास्ट में जो है वो घटाना आता है। तो 460 इंटू 15 माइनस 5 इंटू 20, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 0 15 75 15 छक्कर 90, हासिल लगा 9, 15 चौको 60 और 69 माइनस ये कितना हो जाएगा यहाँ से 20 पंजे 100। तो 100 इसमें से घटा दूंगा तो ये कितना बचेगा 6800, यानी हमारा आंसर सा आसान सा प्रश्न था, 6800 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, यह जो है चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया है कि 15% वार्षिक दर से 3 वर्षों का वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला ब्याज जो है वो कितना है, 6552 प्राप्त है। तो धनराशि हमें बताते हैं। ठीक है। देखिए रेट हमें दिया हुआ है यहाँ पर 15%, टाइम हमें दिया हुआ है 3 वर्ष, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ हमारा 65.52। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना है हमें प्रिंसिपल निकालना है, यानी धनराशि जो है वो निकालना है। तो देखिए जो रेट दी हुई है उसको मैं अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ से देखिए कितना 15/100 हो जाएगा, और इसको मैं काटूंगा 5×3 = 15 और 5×2 = 10, यानी 3/20 हो गया। अब ये 3 साल है, तो जो रेशियो में जो नीचे आ रही है हर वाली जो संख्या है, तो इसको मैं क्यूब करने वाला हूँ। इसका 3 साल है तो क्यूब कर दूंगा, तो यहाँ से देखिए कितनी हो जाएगी, ये 8000 हो जाएगी। ये हमने माना कि ये प्रिंसिपल है, ये मैंने मान लिया है। ठीक है। तो अब मैं इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा इसका, तो यहाँ से देखिए कितने पे, 15% पे ही निकालूंगा, क्योंकि हमें 15% पे ही निकालनी है। तो यहाँ से देखिए आसान सा हम 15% से निकालेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा 0.4। ठीक है। 1200, इसका भी 1200, दूसरी साल तीसरी साल भी 1200। अब कंपाउंड इंटरेस्ट है तो ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो इसका हम निकालेंगे 8, इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18, 180, फिर इसका 180 तीसरी साल में। ठीक है। फिर दूसरी साल का तीसरी साल में 180 इसका होगा, और इसका निकालेंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 27। ठीक है। तो ये सब जो है मैंने 15% पे निकाले हैं। 8000 का 15% देखा जाए तो 1200 होता है। ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये पूरा जो है हमने देखा कि ये पूरा अगर मैं इसका योग कर देता हूँ तो मुझे ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए इसको योग करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 12×3 = 36, ये हो जाएगा 18×2 = 54,
18 3 54 ये हो जाएगा, और 27 ये है। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 7614, 4167 जो है ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इससे निकला है, 4167। लेकिन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट तो इतना दिया हुआ है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस संख्या का इसके बराबर कर देता हूँ। तो यह 4167 बराबर हो जाएगा 6500.52। ठीक है। तो जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ से इसको जो है आप देखिए यहाँ पर जो है वो पहली बार तो एक बार ही जाएगा ये। ठीक है, 6000 के कोई 6000 से ऊपर है ये 4000, अगर इसको डबल करूंगा तो वो 8000 होगा, तो पहली बार तो एक बार जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे इसमें, तो एक की वैल्यू यहाँ से हमें इसमें जाएगी 1.56 टाइम जो है ये जाएगी। आप इसे डिवाइड कर सकते हो, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए एग्जाम में आपको करना पड़ेगा, जो कैलकुलेशन है आप खुद से करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ से हमारी एक की वैल्यू इतनी आ गई। अब हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। हमने माना कितना था, 8000 माना था भाई, ये प्रिंसिपल 8000 ही तो था। तो एक की वैल्यू 1.5 से क्या, तो 8000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8000 की वैल्यू हो जाएगी 1.56 इंटू 8000। तो इसको जब हम बात की जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से हटा दूंगा, जीरो, और यहाँ से हो जाएगा 8 45 8 6 48, फिर 4 3 4, ये हो जाएगा 12, और यहाँ पर आएगा 4, यानी ये आ जाएगा हमारा 12480। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए अगर आप इसको फॉर्मूला में रख के करते तो आपको बहुत डिफिकल्टी होती है। आपको पता है कि फॉर्मूला मुझे खुद याद नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहता है, क्योंकि मैं कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला अप्लाई करता ही नहीं हूँ। कि आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो क्यूब आप 3 साल का करोगे तो वहाँ पर क्यूब करना पड़ेगा आपको, फिर क्यूब करके नहीं काटा पीटा में बहुत टाइम लगता है। तो इस तरीके से हमने माना कि ये 15% है, इसको मैंने फ्रैक्शन में दिया, तो इसको 20 को जो है वो 8000 कर लिया, क्योंकि 3 साल का है तो क्यूब करके नहीं 8000 हो गया। तो ये मैंने प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल माना है तो यहाँ पर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा इसका इस तरीके से, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर पहले दिया हुआ है तो इसके बराबर इसको कर दूंगा, तो ये हमारा 1.56 टाइम चला जाएगा। तो एक की वैल्यू 1.57 है, तो 8000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.56 में, तो ये हमारा प्रिंसिपल निकल आएगा। इसमें आपको कभी भी गलत नहीं होगा, कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो ये चीज़ें बहुत जो है आपको हेल्प करेंगी आने वाले समय में। देखिए ये प्रश्न है त्रिकोणोमेट्री से, जो है वो पिछली बार अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। इससे पहले 26 दिसंबर को हुआ है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन वो कहीं से भी उठा के रख देते हैं। अब ये वाला देखिए, ये यहाँ पर देखिए, अगर आप देखो इसको साइन कॉस टेन ये सबके आपको मान याद है, कॉसेक हो गया, कॉट हो गया, ठीक है, तो इन सब के आपको मान है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं थीटा इजकल टू क्या रखूँ कि मुझे यहाँ पर इसकी इतनी वैल्यू मिल जाए, तो थीटा इजकल टू अगर मैं 60 रखता हूँ तो कॉसेक थीटा कॉसेक 60 बराबर, कॉसेक 60 बराबर होता है 2/√3। क्योंकि देखिए आप साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो कॉसेक का हो जाता है 2/√3 60 का। ठीक है, तो ये अपोजिट चलते हैं। इसी तरीके से हम कॉट का निकालेंगे, तो कॉट का होता है कॉट 60 का मान होता है 1/√3। तो यहाँ से अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस लूंगा मैं, तो 2/√3 माइनस 1/√3, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जो कि हमारा ये वैल्यू निकल रही है। तो यहाँ पर मैं थीटा इजकल टू मैं 60 मान रखने वाला हूँ, तो यहाँ पर भी रख दूंगा मैं। तो इस सबको मैं यहाँ से अब सीधा सीधा वैल्यू निकालने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए सेक 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ठीक है, सेक 60 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 2, और साइन 60 यहाँ पर आप देखिए इसका मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4√3/2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। तो क्वेश्चन आपसे डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते हैं, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस किया कि जो बाकी के एग्जाम होते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं है ना, तो इस वजह से जो है इसकी प्रैक्टिस छूट गई है, तो आपको करने में डिफिकल्टी होती है। ऐसा डिफिकल्टी मतलब अगर आपको टेबल याद है ना, तो आप
थोड़े से भी अब आपका दिमाग है थोड़ा सा भी, तो आप इसको उठा-पटक करके नहीं सॉल्व कर ही जाओगे इतना। जैसे कि मैंने यहाँ पर थीटा इक्वल टू 60 रख दिया है, तो मुझे पता है कि इतना मान होता है, इतना मान होता है। अगर मैं दोनों को घटाता हूँ तो मुझे इतना मिलना चाहिए। अगर ये चीज़ सेटिस्फैक्शन कर रही है तो मैं इसमें भी वही मान रख दूंगा, यानी थीटा इक्वल टू 60 रख दूंगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है शब्द और इसमें हमें बताना है कि पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है इसको किस तरीके से। विजिट दिया हुआ है, BISITING, विजिटिंग। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जितने भी अल्फाबेट है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको फैक्टोरियल 8 ले लो। अपॉन, अपॉन क्यों करना है? यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर अल्फाबेट है वो दोबारा आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए आई और आई, ये 3 बार आ रहा है, तो फैक्टोरियल 3 से हम जो है इसको डिवाइड करेंगे। बाकी और भी कोई भी ऐसा अल्फाबेट लेटर नहीं है जो दोबारा से रिपीट हो रहा हो, तो बाकी के हम छोड़ देंगे। तो यहाँ से देखिए 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 और ये रूट बाकी जो फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 120 और इंटू 8 7 56। तो यहाँ से आप देखेंगे 0 12 5 60 12 6 72, हासिल लगा 7 12 5 60 और 6 67, तो 6720 यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बहुत ही शानदार प्रश्न है कि 3 घोड़ों को एक त्रिभुजाकार भूखंड के 3 कोनों पर बांधा जाता है जिसकी भुजाएं जो दी हुई 20 मीटर 30 मीटर और 40 मीटर। यदि प्रत्येक को 7 मीटर लंबाई की रस्सियों से बांधा जाता है तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि वो क्षेत्रफल कितना होगा, कितना चर पाएंगे घोड़े। देखिए ये कोई त्रिभुज है, एक घोड़ा यहाँ पर बंधा है, एक घोड़ा यहाँ पर बंधा है, एक घोड़ा यहाँ। इसकी जो लंबाई है पूरी ये है 20 मीटर और इसकी 30 मीटर और इसकी 40 मीटर, ये मान लिया। अब यहाँ से एक घोड़ा जो बंधा हुआ है वो केवल 7 मीटर ही तक जो है रस्सी है इसकी, तो इतना एरिया ही तो चल पाएगा ये, इतना पूरा यहाँ से यहाँ तक का इतना एरिया। इसी तरीके से यहाँ पर जो घोड़ा बना है वो इतना एरिया चल पाएगा क्योंकि 7 मीटर ही जो है इसकी लेंथ है। और यहाँ से देखोगे तो ये इतना चल पाएगा क्योंकि तीनों कोनों पर जो है वो 3 घोड़े बंधे हुए हैं। अब आप देखिए इस जो चढ़ने वाला एरिया यानी ये वाला जो एरिया है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है कि ये कितना होगा, पूरा कितना एरिया है ये पूछा गया। अब देखिए ये टुकड़े हैं एक तरीके से, आपने देखा होगा कि एक पिज्जा होता है ना, पिज्जा, तो उसमें टुकड़े होते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे होते हैं कि नहीं होते? अरे ये देखिए, तो मान लो एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा और एक टुकड़ा ये रहा, तो ये 3 टुकड़े इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं इन तीनों को टुकड़ों को जोड़ दूं तो मुझे क्या आधा सर्कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ, जैसे कि मान लो एक टुकड़ा मैंने ये ले लिया, ठीक है, दूसरा ये वाला ले लिया और तीसरा ये वाला, तो ये आप देखिए क्या बन रहा है, ये हाफ सर्कल जो बन रहा है कि अर्धवृत्त बन रहा है कि बन रहा है। और हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसकी त्रिज्या जो है वो क्या हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। तो बस अब हमें बस इतना करना है कि जो हाफ वृत्त है यानी अर्धवृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालना है। हमें पता है कि टोटल वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, तो हाफ का कितना हो जाएगा, 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 22/7 इंटू आर 7 इंटू 7 और यहाँ पर 2 है ही है, तो 7 से 60 कट जाएगा। ये 2 बार 22 जो है वो 2 से कटा देंगे तो 11 बार जाएगा और 11 7 77, तो 77 मीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न करना था, थोड़ा आपको माइंड लगाना था इसमें, क्वेश्चन अच्छा था। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर ये रीजनिंग से क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में जेड को 26। अब आपके दिमाग में जेड को 26 एकदम से दिमाग में आ जाना चाहिए कि जेड जो है ABCD के हिसाब से देखा जाए तो जेड लास्ट में आता है और अल्फ़ाबेट जो अंग्रेजी के रहते हैं उसमें 26 अक्षर होते हैं, तो जेड मतलब 26 पे, तो इसको 26 ही लिख दिया गया है। इसी तरीके से NET है, तो इनको देखो N कितने पे आता है, M जो है वो कितने पे आएगा, 13 पे आता है, तो N 14 पे आता है, प्लस E 5 पे आता है और T जो है वो 20 पे आता है। तो इन तीनों को आप जोड़ोगे तो ये कितना हो रहा है, यहाँ पर 39 हो रहा है। यानी हमने देखा कि जो अल्फ़ाबेट जिस स्थान पर नंबर के हिसाब से आ रहे हैं उन्हीं को जोड़ दिया जा रहा है।
तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि NUT का क्या होगा। तो N का हमें पता है 14, U का 21 और T का 20। तो यहाँ से हमें देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 55। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, चाकू काटना, कुल्हाड़ी, तो ये किससे संबंधित होगी? तराशना बिल्कुल नहीं होगी। चॉप, स्लाइस और स्कूप। तो देखिए स्लाइस क्या होते हैं, स्लाइस मतलब आपने देखे होंगे जो चिप्स वैसे ऐसे स्लाइस काटते हैं, तो उसका कुल्हाड़ी से कोई संबंध नहीं होता। स्कूप और चॉप में आपको मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्कूप जो चॉप होता है उसको एक तरीके से काटना होता है, तो कुल्हाड़ी से भी आपको टुकड़े करना है किसी का, तो कुल्हाड़ी से टुकड़े करते हैं। चॉप को टुकड़ा या टुकड़ा करना, ये सब चीजें कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर दरअसल जो हो जाएगा वो हो जाएगा चॉप हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, चौलाई जो जंगल घासी से संबंधित है, तो बोर्डेक्स क्या होते हैं? तो चौलाई जो है एक जंगली घास होते हैं, और बोर्डेक्स जो रहता है ये रहता है कवक, जिसे हम फंगस नासी बोलते हैं। कवक फंगस साइड बोलते हैं। तो ये बोर्डेक्स जो होता है वो फंगस साइड होता है। तो कवक, अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कवक नासी, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखिए, ये तीन जो है वो बताना है कि ये किससे संबंधित है। जैसे फैक्टो टम होता है, मेड होती है, बटलर होता है। ये सभी रेस्तरां में काम करते हैं। ये वे लोग होते हैं जो बच्चों की देखभाल करते हैं। अब देखिए बच्चों की देखभाल करते हैं, ये नौकरी के विभिन्न प्रकार हैं और ये घर के सदस्य हैं। तो देखिए ये काम करते हैं, रेस्टार में काम करते हैं, ये नहीं होगा, ये अलग अलग काम करते हैं। दरअसल फैक्टम जो रहता है ये सब तरह के काम करता है। यहाँ पर मैं लिख दूं, सब तरह के काम करने वाला को हम फैक्टोटम बोलते हैं। मेड क्या होती है? मेड आपने सुना होगा कि कई मूवियों में आपने देखा होगा कि हमने मेड रखी है, जो क्या करती है, बच्चों की देखभाल करती है। तो ये अलग प्रोफेशन हो गया, ठीक है। बटलर जो होता है वो बड़े घरों जो होते हैं वहां पर काम करने वाले होते हैं, जैसे पूजा सामग्री वगैरह ये सब चीजें देखने वाले होते हैं, भोजन वाले, तो ये बटलर होते हैं। तो आपने देखा कि ये सभी जो है वो काम के करने के विभिन्न प्रकार होते हैं, यानी नौकरी के विभिन्न प्रकार हैं, यानी आंसर जो है इसका आंसर आ जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, इससे हमें दूसरी संख्या बतानी है। तो देखिए 7, 5, 8, 4, 7, 5, 8, 4, इसका जो है 5, 3, 6, तो ये हो रहा है। तो 4, 6, 7, 3 का क्या होगा? देखिए 7 से 5 हो रहा है, यानी -2 हो रहा है। 5 से 3 हो रहा है, यहाँ पे भी -2 हो रहा है। और 8 से 6 हो रहा है, यहाँ पर भी -2 हो रहा है। और 4 से 2 हो रहा है, यहाँ पर भी -2 हो रहा है। तो इसी तरीके से हम निकाल लेंगे, 4 से 2 हो जाएगा, 6 से 4 हो जाएगा, 7 से 5 हो जाएगा और 3 से 1 हो जाएगा। तो 24, 51, यानी हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर, तीन किसी भी प्रकार से आपस में संबंधित हैं, चौथा जो है हमें बताना है इसमें से कौन सा। गैलीलियो ने किसका इन्वेंट किया था? गैलीलियो ने जो है वो स्कोप जो था उसका जो है इन्वेंट किया था। कॉपरनिकस हो गया, तो कॉपरनिकस जो है ये मैथमेटिशियन थे, ठीक है, एक तरीके से केमिस्ट्री थे कॉपरनिकस। और भास्कर जो है ये मैथमेटिशियन थे। कोलंबस जो है बात की जाए, इसने अमेरिका की खोज की थी, अमेरिका डिस्कवर किया था, ठीक है। कॉपरनिकस जो है बात की जाए तो किससे संबंधित थे? कॉपरनिकस अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। कॉपरनिकस जहाँ तक है जो ग्रह होते हैं या बात की जाए इनसे संबंधित है। अगर आपको इसका याद आ रहा हो तो आप बता दीजिए कमेंट में, मुझे अभी बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। कॉपरनिकस ये पता है कि कॉपरनिकस जो है ये साइंटिस्ट थे एक तरीके से, और जैसे गैलीलियो ने जो है वो स्कोप का इन्वेंट किया था। भास्कर जो है ये मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने मैथमेटिशियन भास्कर ने जो है वो -b+-√b² -4ac/2a ये वाला जो है फॉर्मूला जो है इन्होंने दिया था भास्कर ने, जो कि इंडियन मैथमेटिशियन थे। और कोलंबस जो था वो एक तरीके से अमेरिका की खोज की थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए कोलंबस जो है अलग चीज है, इसने खुद से कुछ नहीं किया है। खुद से भाई अमेरिका तो वो पहले से ही था, बस उसने वहां जाके देख लिया तो बोल दिया कि कोलंबस तो वो खो थोड़ी ना गया था अमेरिका, कि खो गया हो तो उसे ढूंढ लिया उसने, ऐसा नहीं था। बाकी इन लोगों ने खुद से चीज़ें से इन्वेंट किए हैं। तो ये इसमें जो सबसे भिन्न जो है वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बाकी के आपको वीडियो देखना हो तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से हमने सारे वीडियो के
सारे क्वेश्चनों की जो है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए हुए हैं। कंप्यूटर की क्लास हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।